आज का क्वेश्चन भी सर मेरा इसी से रिलेटेड था। मैं थोड़ा सा हम्म। रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करना चाह रही थी। सर हमने एक बार बात की थी ना आरएएस सिस्टम के ऊपर, कि हाँ अगर बिल्कुल। मैंने सेंट्रो खरीद ली है ना तो मेरा ध्यान सड़क पे जाने वाली सारी सेंट्रो पे जाने लग जाता है। तो क्योंकि हम्म। अभी वो कोरोना वाला फेज है, तो मैं सब जगह पे देख पा रही हूँ, और एज अ रिलेशनशिप काउंसलर मैं ह्यूमन जो वैल्यूज हैं या ह्यूमन इश्यूज को कुछ ज्यादा ही गहनता से देखने लग गई हूँ सर। तो हम लर्नड हो गए हैं, हम उस लेवल पे आ गए हैं, हमें समझ आ गई है, तो हम वो परिवार को देने लग गए हैं सर। लेकिन बहुत कुछ सोसाइटी में दिख रहा है जहाँ पे शायद हमने एक राइट टाइम पे अपने बच्चों को वो वैल्यूज नहीं दी हैं, वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई हैं, और हॉस्पिटल्स में बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं। सुनते थे सर, लेकिन जब घर में कोरोना ने दस्तक दी है तो वो चीजें बहुत ऑब्वियसली दूसरे लोगों को के दिखने लग गई हैं ये चीजें। तो एक तो सर ये कि वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई, शायद पेरेंट्स के टाइम पे जब उन्होंने उनके देने का टाइम था तो वो कनेक्टिविटी बच्चों के साथ में नहीं बन पाई, और उसका रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड है। जैसे हम्म। कि आपने भी बताया था कि आप फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपने फ्लाइट पकड़ी, अपनी मदर को देखा, फिर बेटी को देखा, फिर मदर के पास आप गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के संस्कार भी मैटर करते हैं कि उन्होंने बॉन्ड बना के रखा हुआ है। लेकिन सर मैं आपसे एक गाइडेंस चाह रही थी कि क्योंकि मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ या मैं पेरेंटिंग के सेशंस लेती हूँ, क्या ऐसे हम बच्चों को शुरू में पेरेंट्स के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों के लिए अप्लाई करें कि वो बंधे रहें हमारे साथ। सर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे बच्चे बाहर हैं और पेरेंट्स हैं दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, लेडी मास्क लगा के आर्टिकल्स लेने जा रही है। आइलैंड्स में रह रहे हैं सब, छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, घरों के अंदर भी आइलैंड्स हैं, परिवारों में भी आइलैंड्स हैं। तो अभी तो मैं आपको एज ए स्पिरिचुअल गुरु मान चुकी हूँ, तो मैं आज इतनी फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ, बट ये बहुत वैल्यूबल बातें हैं। समय की डिमांड है सर, क्योंकि हम आज अपने बच्चों को ग्रो करवा रहे हैं। तो कुछ लर्निंग्स, कुछ टिप्स आप बताएंगे सर? दिस वाज माय क्वेश्चन। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना ट्रस्ट करते हैं, आप इतना वैल्यू करती हैं इन चीज़ों को, है ना, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और वो सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका जो लर्निंग मोड है, उस लर्निंग मोड में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक। तो बहुत, बहुत अमेजिंग है ये। देखिए क्या है कि क्योंकि ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना जरूरी भी था, आपका क्वेश्चन मैंने देखा था, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो अनसर्टेनिटी का टाइम है, अभी जो चारों तरफ सारी चीजें चल रही हैं, उस सिचुएशन में इन चीजों को समझना जरूरी है। हालांकि हमेशा बहुत समय से मैं कहते आया हूँ कि यू कैनॉट बिल्ड अ होम व्हाइल द अर्थक्वेक इज गोइंग ऑन। यानी कि आपको घर तब नहीं बनाना है, या आप घर तब नहीं बनाते जब अर्थक्वेक चल रहा हो। अभी अर्थक्वेक चल रहा है, राइट। तो या कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। जब प्यास लगी होगी और तब अगर कुआं खोदने की कोशिश करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि प्यास और ज्यादा लग जाएगी, है ना। पहले से इंतजाम करके रखना था। तो कुछ चीजें समझने वाली हैं। देखिए क्या है कि बहुत एक रॉन्ग अपब्रिंगिंग मिली है पिछले, मुझे लगता है कि अराउंड लास्ट 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स में एक बहुत ही रॉन्ग अपब्रिंगिंग का तरीका डेवलप हो गया, जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को कंपटीशन सिखा दिया। तुम इससे बेहतर नहीं हो, तुम्हें इससे बेहतर होना है, तुम्हें सक्सेसफुल होना है। यानी कि लाइफ जो सेंटर में होती थी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू लाइफ को देना था, उससे ज्यादा वैल्यू दे दी गई सक्सेस को, पर्सनल फ्रीडम को, बहुत सारी और चीजों को। और सबसे ज्यादा एक जो मैं देखता हूँ कि जो रॉन्ग जो स्टेटमेंट है जो लोगों के माइंड में बार बार डाला गया है, बच्चों के माइंड में स्पेशली, वो ये है कि पहले अपना सोचो, पहले अपना देखो। अगर आज आप देखें तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, तो अभी मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे बच्चे। लेकिन वहां पे अगर कोई सिचुएशन होती है तो पेरेंट्स बच्चों को पहले से ही सिखा के भेजते हैं कि तुम अपना पहले सोचो, तुम पहले अपना देखो, बहुत ज्यादा दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले खुद की केयर करो। तो वो वहां तक ठीक है, जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन मास्क का ड्रॉप होता है तो पहले आप खुद को लगाइए, फिर बगल वाले को हेल्प करिए। वहां पे मैटर एक अलग होता है, क्योंकि वहां पे अगर आप होश में रहेंगे तो आप बगल वाले को भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ है, जो लाइफ हमारे चारों तरफ चल रही है, उसमें अगर हम ये एटीट्यूड कर लेंगे कि पहले खुद का देखो, तो सोचिए कि ये कंडीशनिंग माइंड में इतनी ज्यादा हो गई है कि आज पेरेंट्स क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी बच्चे खुद का देख रहे हैं।
मतलब मुझे या मेरी फैमिली को वो इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, तो पहले मुझे खुद को देखना है। पेरेंट्स का क्या होगा वो सेकेंडरी हो जा रहा है। मैं खुद मम्मी मेरी मदर एडमिट थी, और वहां पे 7th से लेके और अभी आई थिंक 22nd तक वो सेम हॉस्पिटल में हम थे जहाँ पे कोविड पेशेंट्स एडमिट थे। और वहां पे मैं सिचुएशंस देख रहा था। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो वो नहीं था, लेकिन वहां पे भी मैं इस तरह की सिचुएशंस देख रहा था। मतलब ऐसा भी था कि लोगों ने बोला हुआ है कि आप जो भी ट्रीटमेंट है करिए, हम पैसे भेज दे रहे हैं। तो मतलब पैसे भेजने को तैयार हैं लेकिन आने को तैयार नहीं। राइट। और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सब इस बात को जानते हैं, कभी आपने देखा होगा कि बच्चे को चोट लग जाती है या बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो अगर वो मदर की गोद में आ जाता है, मदर उसके सर पे हाथ फेर देती है, उसे थोड़ा सा सहला देती है, थोड़ा सा उसे थपकी दे देती है, तो बच्चा जल्दी सही हो जाता है। राइट। तो ये बात हमें, मतलब एज एज सन डॉटर, हमें क्यों ये बात समझ नहीं आती कि जब हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उन्हें भी उस टच की जरूरत, उन्हें भी उस कनेक्शन की जरूरत है, उन्हें भी उस केयर की जरूरत। राइट। तो अगर हम वो केयर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को उस प्लेस पे रख के देखें कि जब हम छोटे थे और हमारी तबीयत खराब हो और सिर्फ हमें फीड कर दिया जाए, सिर्फ दवा दे दी जाए और दूर रहा जाए, तो हम कैसे रिकवर करेंगे। राइट। क्योंकि ह्यूमन के लिए, मैंने पहले भी एक एग्जांपल शेयर किया था कि हमारे लिए लव एंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और भी कुछ कुछ चीजें शेयर करूंगा इस सेशन में जब हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो लेकिन सबसे पहले आपने रिलेशनशिप की बात की और आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसे कैसे बदल सकते हैं। तो हमें ये वॉच करने की जरूरत है कि हमारे बिहेवियर हमारे पेरेंट्स के साथ क्या है, क्योंकि अनकॉन्शियस मॉडलिंग हो रही है। अगर एनएलपी की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आज आप जैसे अपने पेरेंट्स को केयर कर रहे हैं, आपके बच्चे कल को आपको वैसे केयर करने वाले हैं। क्योंकि इट इज अनकॉन्शियस मॉडलिंग, वो जानबूझ के नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आज बच्चा बहुत छोटा भी है और वो देख रहा है कि मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी किसी की तबीयत खराब है और उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तो अनकॉन्शियसली वो लर्न करेंगे कि ऐसा ही तो किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट नीरज जी, जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज समझने की जरूरत है कि हम कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, हम और लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा बच्चा लर्न कर रहा है। और वो लर्न करेगा तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, अनलेस एंड अनटिल उसको पर्सनल विजडम ना आए। बहुत ज्यादा, जो मैंने बोला है कि रेयर होती है। जैसे हम यहाँ पे एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में हैं, यहाँ पे हम इस तरह की बातें करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें मॉडल्ड हैं, ज्यादातर चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न है वो बने हुए हैं। राइट। तो ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली चीज। फिर उसके बाद जो है, अभी जैसे जो हमने ये सिखाया हुआ है, सेकंड जो मैंने बोला कि अपना देखो, अपना सोचो, तो हमें ये सिखाने की जरूरत है, ये वैल्यूज देने की जरूरत है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो जिंदगी है। अभी मैंने कुछ, अभी कल मैं अपने विलेज में बात कर रहा था, मेरे एक चाचा के जो लड़के मेरे बड़े, मेरे से बड़े हैं, वो भाई हैं, उनसे बात हुई मेरी। तो मैंने कहा कि इस समय आप लोग सबसे ज्यादा रिच हैं, आप सबसे सेफ जगह पे हैं, क्योंकि आप गांव में हैं, वहां पे कोई कोरोना नहीं है। वहां पे हर आदमी फिजिकली काम कर रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। आज हो सकता है कि उनके पास हमारे जितनी सक्सेस ना हो, हमारी जितनी वेल्थ ना हो, लेकिन आज वो सेफ हैं, आज वो पीसफुल हैं, आज वो उस चैलेंज में नहीं है, आज उनकी इम्यूनिटी हाई है। तो लाइफ में ज्यादा वैल्यू किस चीज की रह गई। आज आपके पास करोड़ ऑफ रुपीज है लेकिन आपके पास हॉस्पिटल नहीं, आपको देखने वाला कोई नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आज कोरोना के फॉर्म में आया, कल क्राइसिस किसी और फॉर्म में आ जाएगा, कल चैलेंज किसी और फॉर्म में आ जाएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ को फोकस करके चीजों को बिल्ड करना। तो हमेशा हमें अपब्रिंगिंग में, अपनी चीजों में हमेशा ये कहने की जरूरत है कि जिंदगी के लिए क्या जरूरी है। जैसे मैंने अभी रिसेंट टाइम में कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे कुछ लोग अपना कंफर्ट देख रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा कि अभी ये कंफर्ट देखने का टाइम है या जान बचाने का टाइम है। जिसकी जिंदगी दांव पे लगी है उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय कुछ भी और इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है।
तो ये हमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी, ये हमें हमारा कन्वर्सेशन, देखिए लोग जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है वो हमारे बिहेवियर से लर्न करते थे, हमारे कम्युनिकेशन से लर्न करते थे। तो हम उन्हें एक तरफ तो अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो वो लर्न वो करेंगे जो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल उनके पास पर्सनल विजडम है, जो बहुत रेयर है, मैंने बोला कई बार इस चीज को, राइट। तो लाइफ ओरिएंटेड होना पड़ेगा, लाइफ ओरिएंटेड कम्युनिकेशन रखना होगा, लाइफ ओरिएंटेड बिहेवियर्स करने होंगे। बड़ा ट्रेजिक है, लेकिन आज के टाइम पे मैं कई बार देखता हूँ कि मैं देखता क्या हूँ, ये फील कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, चारों तरफ ये सिचुएशन है, आई एम नॉट द एक्सेप्शन, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, वो बर्डन नजर आता है, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई ऐसा चैलेंज आ गया है और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं और वहां पे बॉन्डिंग है, तो लोग आपकी केयर करने के लिए, जब लास्ट टाइम जब लोगों ने डिस्कस किया था और ये पूछा था कि जब मैं कोरोना वाले फेज से बाहर आया था तो आप क्या चीजें शेयर करेंगे, क्या लर्निंग है, तो मैंने बोला था आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक है लोग और दूसरी है मनी, यानी कि पैसा और रिलेशन, यानी लोग दोनों ही आपको चाहिए, सिर्फ पैसा है तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ लोग हैं तो भी काम नहीं चलेगा, राइट। तो अगर आज हम उस तरह की फैमिली में है, जो लोग नहीं रहना चाहते, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन उसके पीछे रीजंस ये है कि हमें लोगों को फ्रीडम देके उनके साथ रहना नहीं आता, हम हर किसी के ऊपर इंक्रोचमेंट करते हैं, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर एक फैमिली में हर कोई अपनी पर्सनल फ्रीडम के साथ अच्छे तरीके से रह सके, एक हार्मनी के साथ रह सके, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा रूल्स ना बनाए बल्कि वैल्यू सिस्टम रखें, तो फैमिली बहुत अच्छे से साथ में रह सकती है, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और अगर आने वाले समय में डिजास्टर से बचना है तो वापस लाइफ ओरिएंटेड होना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, ऐसा नीरज मुझे फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच, बहुत लर्निंग मिली है मुझे कि वैल्यूज तो देना अभी ही है, और वो धीरे धीरे जाएंगी अंदर, एकदम हम पाठ पढ़ाएंगे तो बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि अरे आज आप कैसे मोरालिटी के पाठ पढ़ाने लगे हैं। तो स्मॉल वो स्मॉल हमारे स्मॉल बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो हम लोगों को सिखाना चाहते हैं पहले वो हम करना शुरू करें, जीना शुरू करें, तभी हमारे बिल्कुल अंदर स्ट्रेंथ भी आती है उसे कम्युनिकेट करने की, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ भी नहीं आती। वो कहते हैं ना लीडिंग बाय एग्जांपल, तो अगर हम लीडर हैं तो हमें लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, कहने से नहीं चलेगा, राइट। कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा, कहीं पे हार्ड होना पड़ेगा, लेकिन उस चीज की जरूरत है। और साथ के साथ में जो अभी जैसा आपने वो कोविड की सिचुएशन के बारे में बोला, तो मैं कुछ कुछ चीजें जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, एक चीज समझ लेने की जरूरत है कि जो भी कोविड कोरोना जो भी है, ये मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इसका फी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा है जितना ये रियली डेंजरस, मतलब फियर ऑफ ना इज मोर देन कोविड itself, है ना। कोविड का फियर कोविड से ज्यादा खतरनाक है, और इस चीज को समझने की जरूरत। देखिए अभी आईसीयू में थी मेरी मदर, वहां पे आसपास सारे कोरोना पेशेंट्स थे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे भैया, हम तीनों वहां पे जा रहे थे, उनको देख रहे थे। आईसीयू में हम लोग को ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं थी, लेकिन हम फिर भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए वहां पे जाते थे, उनको जो भी हेल्प करनी थी वो हेल्प करते थे। फिर हमने उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कराया था, फिर एक दिन उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, वापस उनको आईसीयू में फिर से 3 दिन के लिए लेके जाना पड़ा, फिर अभी हम डिस्चार्ज करा के उनको दूसरे हॉस्पिटल में मैंने शिफ्ट करा दिया है हम लोगों ने। लेकिन एक बात समझिए, मतलब फॉर्चुनेटली हम तीनों लगातार कांटेक्ट में हैं, लेकिन हमें कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं, राइट, ये समझने वाली बात। और हम उनके सर पे हाथ भी फेर रहे हैं, अगर उन्हें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम करना है, कुछ और करना है, कई बार मेड अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीजें भी हम लोग करवा रहे हैं। उनको जो टैपिंग करनी है, उनको जो सहलाना है वो भी कर रहे हैं, प्रिकॉशन के साथ। मतलब ग्लव्स का बॉक्स वहां पे रख दिया था, ग्लव्स वहां पे थे, हम ग्लव्स लगा लेते थे। एक गाउन होता था जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि जैसा पीपीई किट होता है, क्योंकि गाउन के साथ में क्या था, उसमें से एयर पास नहीं होती, वेंटिलेशन नहीं होता, लेकिन वो गाउन हम लोग यूज करते थे, वो पहन लेते थे। हमने मास्क लगाया हुआ था, एक N95 मास्क, उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, उसके बाद एक फेस शील्ड, और सर के ऊपर एक जो कपड़ा होता है वो वाला। हॉस्पिटल की सिचुएशन बता रहा हूँ, घर में निकलने के लिए जो हम सैनिटाइजर वहां पे रखा हुआ है, हम बार बार सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं।
लेकिन उनको जो केयर करने की जरूरत है वो हम केयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो शी विल नॉट सर्वाइव। मतलब जो रियलिटी है वो फैक्ट ये है, मेडिसिन का अपना एक रोल है, दवा का अपना एक रोल है, बाकी सारी चीजों का अपना रोल है, लेकिन मोरल बूस्टअप का, मोरल सपोर्ट का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने बोला कि मैं उनको हिप्नोटिक सजेशंस देता रहता हूँ, अभी मैं उनको विजुअलाइजेशन मैंने सिखाया है कि आप आंखें बंद करिए और आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं आपका पूरा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है और आपका पूरा चेस्ट खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, वो हील हो रहा है। वो कुछ भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब में बिलीव करती हैं, तो मैंने बोला कि वो सब देवी देवताओं का आशीर्वाद उसमें मिक्स है, वो लग रहा है आपको। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है उसमें जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, राइट। बाकी तो सारी चीजें सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो अपने कंट्रोल में वो इंसान कर सकता है। तो एक चीज समझने वाली जरूरत है कि अगर हमारी फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसा चैलेंज आ गया है तो हमें उसको अवॉइड करने या भाग जाने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को सेफ रखें, कुछ मेडिसिन लें, विटामिन सी, जिंक, बिकासूल, जेड कैप्सूल्स और कुछ कुछ और ऐसी चीजें हैं, एजिथ्रोमाइसिन। मुझे ज्यादा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मेडिकल का कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये चीजें आप ले लीजिए सो दैट आप अपने आप को प्रिवेंट करके रख सकें। लेकिन फैमिली मेंबर को छोड़ना अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था जब उनका कोरोना का हुआ, तो ये था कि उन्हें आप बीएचयू में एडमिट करा सकते हैं या प्राइवेट में एडमिट करा सकते हैं। बीएचयू में एडमिट कराने के बाद ये है कि आपको वहां मिलने भी नहीं देंगे, आपको जाने भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि अगर वैसी सिचुएशन होगी तो बहुत, मतलब एक यंग एज का पर्सन हो तो बात अलग है, उसको उसकी अपनी एक पर्सनल स्ट्रेंथ है, लेकिन जो ओल्ड एज में है उसको तो लगेगा आई एम लेफ्ट आउट, है ना। उसके लिए तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। बिल्कुल। तो वहां पे हम लोगों ने फिर उनको प्राइवेट में कराया, वहां पे हम लोग जाके देख रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है, अपने आप को बचाना जरूरी है, क्योंकि हम खुद को बचाएंगे तभी उनको भी बचा सकते हैं। लेकिन अवॉइड कर देना, विड्रॉ कर लेना अपने आप को, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रिकॉशन लीजिए। वो फियर इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में होता है कि वो इतना डरते हैं कि वो पास तक नहीं जाना चाहते। तो वो फियर आपके दिमाग में है, वो वो सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है, और आपकी इम्यूनिटी है अच्छी अगर, तो वैसे भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। तो बहुत ये सारी चीजें जो समझने की जरूरत है, तो वो है। हो सके जैसे अभी मैंने उनको दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ शिफ्ट कराया, वहां पे एक विंडो है जिससे बाहर, हालांकि बाहर एक वॉल है लेकिन एटलीस्ट हल्की धूप आती है, वो उनको नजर आ रहा है। तो खुला माहौल अगर हो सके तो वो देने की कोशिश करिए, ये सारी चीजें करिए। क्योंकि साइकोलॉजी और लगातार ऐसी बातें करिए, कम्युनिकेशन करिए बहुत पॉजिटिव कि आपका तो सब बहुत ठीक हो गया, अभी ये मेडिसिन आपने ली है, ये मेडिसिन तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है आपके ऊपर। अच्छा, मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला है कि अब तो काफी ठीक हो गई, बहुत जल्दी आप घर लेके जा सकते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है, जो परेशान है, उसको होप की जरूरत है, उसको उम्मीद की जरूरत है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ज्यादा टाइम दिया सर आपने मुझे, मेरे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर।